Assalamualaikum. This is the sixth lecture of your database management systems. तो लास्ट लेक्चर में हम आप लोगों ने लिया ही है अभी, तो उसके बाद आप सिक्स पे आए हैं। तो उसमें हमने ये देखा है कि हमने इन्हांस्ड ईआर मॉडल पढ़ा है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है और स्लाइड्स पढ़ी हैं, उसकी जो जो चीज़ें उसमें मैंडेटरी है, उसके सुपर टाइप्स पढ़ी हैं, सब टाइप्स पढ़ी हैं। तो कुछ उसके कंस्ट्रेंट्स देखे हैं और रिलेशनशिप्स कैसे फॉर्म हुई हैं वो देखे हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखना है कि इनकी जनरलाइजेशन और कुछ कंस्ट्रेंट्स जो इन डेप्थ कंस्ट्रेंट्स हैं उनके बारे में हम जल्दी से ओवरव्यू करते हैं। सो हम देखते हैं कि जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन, सुपर टाइप एंड सब टाइप्स रिलेशनशिप्स की दो प्रोसेसेस हैं टू डेवलप सुपर टाइप्स एंड सब टाइप्स। तो दो जो प्रोसेसेस हैं टू डेवलप सुपर टाइप एंड सब टाइप्स आर जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन. So generalization is the process of defining a more general entity type from a set of more specialized entity types. So it's a bottom-up process. So as the word generalization says itself, हमने generalize कर रहे हैं एक super type को, तो जो उसकी सब types होंगी वो generalized होंगी। तो सेम टाइप ऑफ एंटिटीज को ही हम जनरलाइज कर सकते हैं। अब स्पेशलाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग वन और मोर सब टाइप्स ऑफ द सुपर टाइप एंड फॉर्मिंग सुपर टाइप सब टाइप रिलेशनशिप्स। सो ये टॉप डाउन प्रोसेस है। तो अभी इनकी डेफिनेशंस ये हैं, लेकिन जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो यू विल नो द डिफरेंस बिटवीन अ जनरलाइजेशन एंड अ स्पेशलाइजेशन। ओके, सो हम एक एग्जाम्पल ऑफ जनरलाइजेशन देखते हैं जिसमें हम कार, ट्रक एंड मोटरसाइकिल, ये तीन एंटिटी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। So we see the entities, just the entities. Right now we're talking about entities, not the supertypes or subtypes. हम देखते हैं car has the following attributes: vehicle ID, vehicle name, number of passengers, price, engine displacement, blah blah blah, and it has a composite attribute. A composite attribute is an attribute that has its own sub attributes, remember. उसके अलावा हमने देखा है कि again the motorcycle and the truck, they also have the same attributes. All of these types of vehicles have common attributes. So जब हमने देखा कि ये तीन entities, car, motorcycle and truck, they're all, the three of them are vehicles and they have the same attributes. So हम क्या करेंगे? हम इनको generalize करेंगे to a super type. Yes. So अगर आपको कोई सिनेरियो दिया जाए जिसमें इस तरह की आपको एंटिटीज दी जाए, हो सकता है दो एंटिटीज हो, the third one will be different. So आप उन दो को, या अगर तीनों हो तो तीनों को आपने जनरलाइज करना है to the specific super type. So this was हम इससे कंक्लूड कर रहे थे कि ये एक व्हीकल है, three of them are vehicles. So हमने इसकी सेपरेट सुपर टाइप बना ली कॉल्ड व्हीकल, जिसके अंदर हमने जो कॉमन एट्रीब्यूट्स थे वो व्हीकल के साथ एसोसिएट कर दिए ताकि सब टाइप्स जो हैं उन कॉमन एट्रीब्यूट्स को पिक कर लें। तो यहाँ पे हमने देखा है कि ये कॉमन एट्रीब्यूट्स थे, बट द इंजन डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इन द मोटरसाइकिल. So, oh, actually it is in the motorcycle, but the number of passengers are not on the motorcycle, and the number of passengers are also not on the truck. So this is a unique attribute of car. So इससे हम क्या conclude करेंगे? Just from these three entities we can make our super type and subtype an enhanced ERD, जिसकी super type हमने conclude कर लिया है vehicle है with the common attributes जो उसके above हमने एट्रीब्यूट्स उसको एसोशिएट कर दिए। उसके बाद हमने उसकी सब टाइप्स बनाई है, विच इज़ अ कार एंड अ ट्रक ऑफ द व्हीकल करंटली। सो उसकी यूनिक जो एट्रीब्यूट्स हैं, नंबर ऑफ पैसेंजर्स फॉर कार, कैपेसिटी एंड कैब टाइप फॉर ट्रक। सो बेयर इन माइंड, आप यूनिक एट्रीब्यूट्स को
अलग कर लें ताकि आप उनको बाद में सेपरेट कर लें विद द सब टाइप्स। उसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं विद द part entity. So the part entity has all these attributes called location, quantity on hand, part number, description, and a composite attribute called with the unit price and supply ID. And routing number applies only to manufactured parts. इसके आगे हम categorize इनको करते हैं specialize करने के लिए. This is the example for specialization. Okay, so the part is a super type of manufactured part and purchased part. So इसके साथ the purchased part, the subtype has a relationship supplies to supplier. Okay, so the part, both of them will have these shared attributes. उसके बाद the manufactured part will have the specific attribute, the routing number. So the routing number is over here. हमने parts को further हमने specialize करना, तो उसके लिए हमने routing number को अलहदा कर देना for a manufactured. हमने इसकी दो सब टाइप्स में इसको रिड्यूस किया है, तो उसके लिए मैन्युफैक्चर्ड पार्ट का हमने राउटिंग नंबर एट्रीब्यूट रख दिया। परचेज पार्ट के साथ हमने एक रिलेशनशिप लगाया बिकॉज द परचेज पार्ट हैज़ टू बी परचेज बाय अ सप्लायर, परचेज फ्रॉम अ सप्लायर। तो कोई सप्लायर विद सप्लायर आईडी मैनी और वन विल सप्लाई अ परचेज पार्ट, वो हमें सप्लाई करेंगे ज़ीरो या मैनी परचेज पार्ट। सो we added this for the purchase part and we added the routing number because the purchase part, manufactured part will only have a routing number, not the purchased part. Manufactured part is the part that we manufactured and the purchase part is जो हमने supplier से supply कराया. So we created two subtypes with the relation and that's how we drew their enhanced ER model. So अगर आपके पास एक scenario आ जाए, आपको हम दे दें attributes for part and हम उनको बोले उनको इसको आप categorize करें in a manufactured part and a purchased part which will be supplied from a supplier. From this you can deduce that it has a relationship of being supplied from a supplier which is also an entity, which we will tell you that the supplier will with an ID. The supplier will have ID, each supplier will have an ID. Or for parts we will tell you part number, description. The parts will, each parts will have part number, description, location and quantity on hand. तो इस तरह सिनेरियोज के साथ आपने हमें ड्रॉ करके देनी है द enhanced ER diagram और द ER model. उसके बाद हम देखते हैं the completeness constraints in the supertype and relationship. तो हम देखते हैं completeness constraint क्या होता है, whether an instance of a supertype must also be a member of at least one subtype. So इससे the completeness constraint से हमें ये पता चलता है कि क्या हमारा supertype member है with at least one subtype. Total specialization rule से को हम कैसे denote करते हैं with a double line, partial specialization rule को single line से. तो हम अभी एग्जाम्पल में डिस्कस करते हैं टोटल एंड पार्शियल स्पेशलाइजेशन क्या है. ओके, हम देख रहे हैं कि फ्रॉम द पेशेंट, द लास्ट एग्जाम्पल पेशेंट with the subtype supertype patient with the subtypes outpatient and resident patient, हम देखते हैं कि इसकी constraint क्या है. Is it either a total or a partial specialization rule? So the total specialization rule is a double line, and what the total specialization rule means is it should either be one of both of these, one from both of the subtypes. So the patient should either be an outpatient or a resident patient. It has to be, must, it's a must condition. The double line indicates the patient either has to be outpatient or a resident patient and nothing other than that. So this is what the total specialization rule means. Other than that, the single line, which is a partial specialization rule, a vehicle, we know that there were
three types: car, truck, and motorcycle as well. So a vehicle with a partial specialization rule could be a car, a truck, or neither. So if it's neither, there are also vehicles such as motorcycles, ATVs, different things. So a vehicle can be a car, a truck, or any other thing as well. So for that, we donate it by a bold line. And if a patient must be an outpatient or a resident patient, हमने this is a must condition. जब मैं आपको exam point of view से scenario में लिखूं कि the patient or anything entity must be either this or that and nothing other than that, you guys should know that you have to put the total specialization rule below the supertype, connecting the subtypes with the total specialization rule. And if in the scenario you're given a third choice like a motorcycle here, automatically you guys know that this is a partial specialization rule. उसके बाद है disjointness constraints in supertype and subtype relationships. The disjointness constraint whether an instance of a supertype may simultaneously be a member of two or more subtypes. What this means is एक ही टाइम पर दोनों या उससे ज़्यादा सबटाइप्स के मेंबर हो सके. The supertype मेंबर हो सके दो या उससे ज़्यादा सबटाइप्स के. The disjoint rule को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? With the letter D, which means no. वो नहीं मेंबर हो सकते, and yes हो सकते हैं with the letter O, overlap rule. Disjoint rule with D, overlap rule with O. तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके स्लोली भी इसको पढ़ सकते हैं. An instance of the supertype can simultaneously be a member of two or more subtypes, which is yes. That's the overlap rule. Okay, a patient can either be an outpatient or resident, but not both at any given time. So this is the disjoint rule. What the disjoint rule says? No, the instance of the supertype can only be one of the subtypes. So इसके लिए we will put D because already I told you कि patient या तो outpatient हो सकता है या resident patient हो सकता है. And regarding your scenario that you will get in your exam, you have to make this judgment. उसके बाद for the part example, a part may be both purchased and manufactured. So for no, for yes, an instance of the supertype can be simultaneously a member of two or more subtypes. So manufactured part or purchased part, दोनों at one time can be purchased and manufactured. So उसके लिए हमारा overlap rule apply होगा. तो अभी के लिए आपकी इतनी सुपर टाइप्स और उनके कंस्ट्रेंट्स काफ़ी हैं. हमने स्पेसिफाई किए कंस्ट्रेंट्स इन द सुपर टाइप एंड सब टाइप रिलेशनशिप्स. तो you guys know the overlap rule, the disjoint rule, and then you guys know the specialization and generalization constraints. So I'll be concluding the lecture right now. तो एक आपको मैं और एग्जांपल्स देता हूँ for the database. Please watch that video. It's how to construct a new entity relationship, an enhanced entity relationship. So stay tuned for that. Please follow along. Any questions, comment so I can solve your queries. So take care and Allah Hafiz.